विवाह की प्रथा या धर्मपत्नी मान्य है या नहीं? जीवन भर नहीं, परलोक में भी देवियों का स्थान है। इसलिए मातृशक्ति का जितना यहाँ समादर है उतना कहीं नहीं है। 10 महाविद्या हैं, उसमें कुछ विधवा हैं, कुछ कन्या हैं, कुछ सौभाग्यशालिनी हैं, लेकिन तीनों की पूजा होती है। इसका मतलब अगर कोई बाल्यावस्था में है, अविवाहिता है, तो हम लोग उसको कन्या की पूजा करते हैं, भगवती पराशक्ति का अवतार मानते हैं। सौभाग्यशालिनी है, पतिव्रता है, उसको हम आदर्श मानते हैं। दैव योग से कोई विधवा है, उसको भी हम सम्मान देते हैं। ऐसी स्थिति में देवियों का जो सम्मान यहाँ है सनातन संस्कृति के अनुसार, वो तो कहीं अन्यत्र नहीं है। उस मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, अगर बैल दुबला पतला भी हो तो युवा डाल देते हैं, हल बैलगाड़ी में काम लेते हैं। गाय हृष्ट कुछ भी हो तो आज तक किसी हिंदू ने युवा डाला या बैलगाड़ी में उनका उपयोग किया? एक मजदूर हरा कपड़ा पहन लेता है, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को बन सके तो सोने, नहीं तो कम से कम चांदी के आभूषण से सजाते रखता है। ये सनातन संस्कृति है या नहीं? मनोविज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, हर दृष्टि से हमारे यहाँ अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति पर ये पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिक अधिकार होता है। इस तथ्य को कौशल्या जी ने प्रकाशित किया है रामचरितमानस में। भगवान रामभद्र से कौशल्या जी ने कहा, कदाचित तुम्हारे पिता ने ही तुमको वनवास दिया हो। तो मनुस्मृति को प्रमाण मानकर मैं विशेष आज्ञा का उपयोग करती हूँ, तुम वन मत जाओ, पाप नहीं लगेगा। कदाचित पिता के सहित तुम्हारी विमाता संकेत किया, कैकेयी ने भी तुमको, या कैकेयी की प्रेरणा से ही तुम्हारे पिता ने तुमको वनवास दिया हो। तुझ राम पर मेरा जितना अधिकार है उससे अधिक तेरी विमाता कैकेयी का तुझ पर अधिकार है। जो केवल पितु आयु ताता तो जन जाऊ रानी बड़ी माता, रामचरितमानस में है या नहीं? अब रही बात मनोविज्ञान के दृष्टि से विचार के लिए, देवियां गर्भ धारण करती हैं। पिता का प्रभाव संतान पे पड़े या न पड़े, माताओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि माता गर्भ धारण करती है। उदाहरण के लिए श्रोत्रिय ब्राह्मणिक थे कौन? कश्यप ऋषि। उनकी पत्नी दिति भी पतिव्रता थी, लेकिन उसने असमय में चांचल्य का परिचय दिया। कश्यप जी के मना करने पर भी उस चांचल्य के कारण, माता के दोष के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो आतंकवादी उसके घर से उत्पन्न हुए। पिता का प्रभाव नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। इसके विपरीत पिता हिरण्यकशिपु, लेकिन माता कयाधु प्रहलाद की। पिता का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। और उदाहरण ले लीजिए, गांधारी जब कन्या थी, गांधार काबुल जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव प्रकट हुए, उसने क्या वरदान मांगा? जब मैं विधिवत विवाहिता हो जाऊं, पति के अनुग्रह से 100 पुत्रों की जन्मी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। वरदान दे दिया शिव जी ने। धृतराष्ट्र से कालांतर में विवाह हुआ, ठके मांगे बेटा ब्याह, लेकिन उसके यहाँ आ गए। उसने उनके भोजन विश्राम की पूरी व्यवस्था करवाई। वेदक व्यास जी ने कहा कि बेटी वरदान मांग ले कुछ, मैं प्रसन्न हूँ। तुमने विधिवत आतिथ्य धर्म का निर्वाह किया। उसने सोचा यह हरि के अवतार है, शिव जी से पहले ही वरदान प्राप्त है। मैं 100 विद्वान सुंदर बलवान पुत्रों की रानी बन सकूं, उन्होंने हाँ कर दिया। दैव लोक से पांडु राजा
कुंती और माद्री पत्नियों के सहित वन में कहते थे। वहाँ भगवान की कृपा से, धर्मराज की कृपा से कुंती के पेट से प्रथम पुत्र युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। यह सूचना राजभवन में पहुँच गई। गांधारी लगभग 2 वर्षों से गर्भवती थी। उसके हृदय में ईर्ष्या का उदय हुआ। उसने मुट्ठी बांधकर पेट को पीटना प्रारंभ किया। इतना पीटा कि अग्नि के समान प्रज्वलित मांसपिंड बाहर निकल आया। भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, ये तो जला देगी थे। प्रकट हो गए कि तुमने ये क्या किया। वहाँ लाला हो गया, यहाँ तो 2 वर्ष से ये गर्भ जन्म ही नहीं लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं विनोद में भी मिथ्या भाषण नहीं करता। जब मैंने वरदान दिया था तो गर्भ को तुम पुष्ट होने देती, आप नहीं आती तब तो मैं जला देती इसे। तब वेदव्यास जी ने उस प्रज्वलित गर्भ को शीतल जल से ठंडा किया। अपने और शिव जी के वरदान को चरितार्थ करने की भावना से घृतपूर्ण 100 मटके मंगवाए। एक एक टुकड़ा उसमें डाला। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी देखे कितना उन्नत विज्ञान था 5000 वर्ष पहले। गांधारी के मन में हुआ कि चूक गई वरदान मांगते समय। कदाचित एक बेटी की भी वरदान बेटी भी मांग लेती तो बेटी के गर्भ से जो बेटा होता बहुत लाडला प्यारा होता, कन्यादान का सौभाग्य मिलता। वेदव्यास जी ने कहा तुम्हारा संकल्प में समझ गया, 101 टुकड़े कर दिए। वही एक बेटी के रूप में, दुशाला के रूप में कालांतर में उस कलश से उत्पन्न हुई। तो हमने क्या संकेत किया, वो सब 100 पुत्र दुष्ट क्यों बने, क्योंकि गर्भवती दशा में उसने क्या किया, पेट को द्वेषपूर्वक पीटा। उसके विद्वेष की भावना ने उसके गर्भ से उत्पन्न हुए जो 100 पुत्र सबको क्या बना दिया, आतंकवादी, अराजक। और जो राजा पांडु की माँ होने वाली थी, वेदव्यास जी को देखकर पांडुरंगी हो गई। वेदव्यास जी ने कहा तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न होगा उसका रंग पांडु सा दिखा होगा। राजा पांडु हुएगा नहीं। इन सब उदाहरणों के बल पर यही सिद्ध होता है कि देवियों को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। मनोविज्ञान है, आप साग पात को चौराहे पर रख के बेच सकते हैं, लेकिन हीरा को तिजोरी के अंदर तिजोरी में रखते हैं। उसके पीछे मनोविज्ञान नहीं होता क्या, तो हीरा का अपमान होता है क्या। दूसरी बात है कि मातृशक्ति के दृष्टि से किस क्षेत्र में पीछे रखा। दुर्गा भगवती युद्ध में कोई कम है। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की थी या नहीं बेटी, क्या युद्ध में कोई कम थी? स्वतंत्रता की उसने काम नहीं किया, द्रौपदी का शासन नहीं चलाती थी। मदालसा रानी का इतिहास क्या मार्कंडेय पुराण में नहीं है? उसके वैदुष्य पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकराचार्य और मंडन मिश्र का महीनों शास्त्रार्थ हुआ, अध्यक्षता कौन करती थी? मंडन मिश्र की पत्नी करती थी या नहीं? तो यह जो कहा जाता है कि देवियों को पाँव की धूल की जूती बनाते रहता है, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा विकृत इतिहास है। उस अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फेरने की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आगे